AICTE किसके साथ मिलकर राष्ट्रीय स्तर के हैकाथॉन कवच 2023 का शुभारंभ किया है? पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो। AICTE किसके साथ मिलकर राष्ट्रीय स्तर के हैकाथॉन कवच 2023 का शुभारंभ किया है? पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो। हाल ही में UIDAI द्वारा जारी AI चैटबॉट का नाम क्या है? आधार मित्र। AI चैटबॉट का नाम क्या है? आधार मित्र। भारत के किस टेक स्टार्टअप ने एरो इंडिया 2023 शो में सौर संचालित ड्रोन सूरज का नामकरण किया है? गरुड़ एरोस्पेस। सौर संचालित ड्रोन सूरज का नामकरण किया है गरुड़ एरोस्पेस। भारत के पहल चैट GPT संचालित AI चैटबॉट लेक्सी को किस फिनटेक कंपनी ने लॉन्च किया है? फिनटेक कंपनी AI चैटबॉट लेक्सी ने किस फिनटेक कंपनी ने लॉन्च किया है? वेलोसिटी ने। PM मोदी ने किस राज्य में जल जन अभियान का उद्घाटन किया है? जल जन अभियान राजस्थान। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की विमेंस क्रिकेट टीम का मेंटर किसे नियुक्त किया? रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के विमेंस टीम का सानिया मिर्जा। फिर है 12वें विश्व हिंदी दिवस का आयोजन किस देश में किया गया है? फिजी में। 12वें विश्व हिंदी दिवस फिजी में। भारतीय सेना ने शामिल स्वाम ड्रोन सिस्टम का निर्माण किस स्टार्टअप ने किया है? स्वाम ड्रोन सिस्टम का निर्माण अल्फा डिज़ाइन टेक्नोलॉजीज। सऊदी अरब की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कौन है जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के एक मिशन में शामिल है? इंटरनेशनल स्पेस मिशन रियाना बर्नावे। स्वस्थ मन स्वस्थ घर किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई पहल है? स्वस्थ मन स्वस्थ घर स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय। स्वस्थ मन स्वस्थ घर स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय। वर्ल्ड बैंक ने भूकंप प्रभावित तुर्कियों के लिए कितने अरब डॉलर की सहायता की घोषणा की? वर्ल्ड बैंक ने भूकंप प्रभावित तुर्की के लिए कितने अरब डॉलर की सहायता की घोषणा की? 1.78 अरब डॉलर। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के नए उप राज्यपाल कौन बने? केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के नए उप राज्यपाल डॉक्टर BD मिश्र। पहले विमेंस प्रीमियर लीग के ऑक्शन में भारत के स्टार बल्लेबाज स्मृति मंथाना किस टीम ने खरीदा है? स्मृति मंथाना को रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर ने खरीदा है। खरीदा है। एरो इंडिया 2023 शो का थीम क्या है? द रनवे टू द बिलियन अपॉर्चुनिटी। एरो इंडिया 2023 शो का रनवे टू द बिलियन अपॉर्चुनिटीज। भारत में पहली बार केंद्र शासित प्रदेश में लिथियम भंडार मिले हैं। जम्मू कश्मीर में लिथियम का भंडार मिले जम्मू कश्मीर में। हाल ही में इसरो ने SSLV-D2 रॉकेट से कितने सैटेलाइट को लो अर्थ ऑर्बिट में स्थापित किया है? 3 सैटेलाइट को। इसरो ने SSLV-D2 रॉकेट से कितने सैटेलाइट को लो अर्थ ऑर्बिट में स्थापित किया है? तो 3 सैटेलाइट को। ग्लोबल क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर इंडेक्स में भारत की रैंक है। ग्लोबल क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर इंडेक्स भारत की रैंक है 10वां। डिजिटल पेमेंट उत्सव किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई एक पहल? डिजिटल पेमेंट उत्सव इलेक्ट्रॉनिक और IT मंत्रालय। अर्बन 20 सिटी शेरपाओं की बैठक किस शहर में आयोजित की गई है? अर्बन 20 सिटी शेरपाओं की बैठक किस शहर में आयोजित की गई है? अहमदाबाद में। किस देश की सरकार ने 18 वर्ष और उससे अधिक आयु के सभी नागरिकों को कोविड-19 वैक्सीन की 5वीं खुराक देने की घोषणा की है? कोविड-19 वैक्सीन की 5वीं खुराक ऑस्ट्रेलिया। गूगल ने हाल ही में कौन सा AI संचालित चैटबॉट लॉन्च किया है? बार्ड। तुर्की और सीरिया में हाल ही में आए भूकंप के कारण भारत द्वारा चलाए जा रहे अभियान का क्या नाम दिया गया? ऑपरेशन दोस्त। तुर्की और सीरिया में हाल ही में भूकंप के कारण भारत द्वारा चलाए गए अभियान का नाम ऑपरेशन दोस्त। किसने लगातार छठे वर्ष ADT बेस्ट अवार्ड
23 जीता है। एडीटी बेस्ड अवार्ड एनटीपीसी, एडीटी बेस्ड अवार्ड एनटीपीसी। ग्रीन बॉन्ड लॉन्च करने वाला देश का पहला नागरिक निकाय कौन बना है? ग्रीन बॉन्ड लॉन्च करने देश का पहला नागरिक है इंदौर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन। भारत के किस म्यूजिक कंपोजर ने प्रतिष्ठित ग्रैमी अवार्ड 23 जीता है? रिंकी रेज। म्यूजिक कंपोजर ने प्रतिष्ठित ग्रैमी अवार्ड जीता है? रिंकी रेज। कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का पूर्ण सदस्य बन गया है? ब्राज़ील। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का पूर्ण सदस्य बन गया है ब्राज़ील। किसने यात्रियों के लिए व्हाट्सएप फूड डिलीवरी सुविधा शुरू की? व्हाट्सएप फूड डिलीवरी सुविधा इंडियन रेलवे। डीजी यात्रा सुविधा डीजी यात्रा सुविधा देश के और कितने एयरपोर्ट पर लागू की जाएगी? 4। डीजी यात्रा सुविधा देश के और कितने एयरपोर्ट पर लागू की जाएगी? 4। किसने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षर किया है? कांगो गणराज्य। किसने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षर किया है? कांगो गणराज्य। किस भारतीय रेसलर ने जागरेब ओपन चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता है? अमन सरावत। भारतीय रेसलर ने जागरेब ओपन चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता है अमन सरावत। इंटरनेशनल क्रिकेट टीम ने 3 फॉर्मेट में शतक जड़ने वाले सबसे युवा क्रिकेटर कौन बने हैं? शुभमन गिल। सबसे युवा क्रिकेटर बने हैं शुभमन गिल। खेलो इंडिया यूथ गेम 2022 में किस राज्य की टीम ने वाटर स्पोर्ट्स कैनाइंग और काइनिंग में सभी 4 गोल्ड मेडल जीता? मध्य प्रदेश। वाटर स्पोर्ट्स कैनाइंग और काइनिंग में सभी 4 गोल्ड मेडल जीते हैं मध्य प्रदेश। केंद्र बजट 2023 में भारतीय रेलवे के कितने लाख करोड़ रुपए की पूंजी परिव्यय आवंटित की गई है? 2.40 लाख करोड़। केंद्रीय बजट 2023 में भारतीय रेलवे के लिए कितने लाख करोड़ रुपए की पूंजी परिव्यय आवंटित की गई? 2.40 लाख करोड़। संपूर्ण पर्यटन पैकेज के तहत कितने पर्यटन स्थलों का विकास किया जाएगा? संपूर्ण पर्यटन पैकेज के तहत कितने पर्यटन स्थलों का विकास किया जाएगा? 50। बजट 23 के अनुसार आईटीआर के कितने संशोधित औसत प्रोसेसिंग समय क्या है? 16 डेज। आईटीआर की संशोधित औसत प्रोसेसिंग समय क्या है? 16 डे। बजट 22-23 में सरकार ने कुल कितने खर्च का अनुमान प्रस्तुत किया है? 45.03 लाख करोड़। 23-24 में सरकार ने कुल कितने खर्च का अनुमान प्रस्तुत किया है? 45 लाख करोड़। आईएमएफ की वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2023 में भारत की विकास दर का पूर्वानुमान क्या है? 6.1%। की वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट के अनुसार 2023 में भारत की विकास दर का पूर्वानुमान क्या है? 6.1 लाख। 74वें गणतंत्र दिवस परेड में शामिल किस राज्य की झांकी को प्रथम पुरस्कार सम्मानित किया है? उत्तराखंड। 74वें गणतंत्र दिवस परेड में शामिल किस राज्य की 74वें गणतंत्र दिवस परेड में शामिल किस राज्य की झांकी को प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? उत्तराखंड। किस बजट को अमृतकाल का पहला बजट कहा गया है? 2023 को अमृतकाल का पहला बजट कहा। किस राज्य ने अगले वित्तीय वर्ष से बेरोजगार युवाओं को मासिक भत्ता देने की घोषणा की है? छत्तीसगढ़। बेरोजगारों को मासिक भत्ता देने की घोषणा की है छत्तीसगढ़। तीसरा राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस का आयोजन किस शहर में किया गया? तीसरा राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस का आयोजन अहमदाबाद में। राष्ट्रपति भवन स्थित मुगल गार्डन का नाम बदलकर अमृत उद्यान किया है? राष्ट्रपति भवन स्थित मुगल गार्डन का नाम बदलकर अमृत उद्यान किया। भारतीय अंडर 19 महिला क्रिकेट टीम ने फाइनल में किस टीम को हराकर पहला T20 वर्ल्ड कप जीता है? भारतीय अंडर T20 महिला क्रिकेट टीम ने फाइनल में किस टीम को हराकर पहला T20 वर्ल्ड कप जीता है? तो इंग्लैंड। पुरुष हॉकी विश्व कप 23 का टाइटल किस टीम ने जीता है? पुरुष हॉकी विश्व कप 23 का टाइटल किस टीम ने जीता है? जर्मनी। 5वां खेलो इंडिया यूथ गेम 2022 में किस राज्य में आयोजित किया गया है?
पाँचवा खेलो इंडिया यूथ गेम 22 में किस राज्य ने आयोजित किया है? मध्य प्रदेश। भारत ने सालाना 12 चीतों को भारत लाने के लिए किस देश के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? भारत ने सालाना 12 चीतों को भारत लाने के लिए इस देश के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? दक्षिण अफ्रीका। बजट 23 में अमृतकाल के लिए कुल कितने विजन बताए? बजट 23 में अमृतकाल के लिए कुल कितने विज़न बताए गए? 3। बजट 23 में अमृतकाल के लिए 3 विज़न बताए गए। किस भारतीय अमेरिकी को अमेरिकी वायुसेना में ब्रिगेडियर जनरल अवार्ड पर नियुक्ति के लिए नामित किया गया है? राजा जे चारी। अमेरिकी वायुसेना में ब्रिगेडियर जनरल ग्रेड पर नियुक्ति के लिए नामित किया है राजा जे चौधरी। भारत की पहली इंट्रानेज़ल कोविड-19 वैक्सीन का नाम क्या है? इंट्रानेज़ल कोविड वैक्सीन का नाम इनकोविक। पहले इंट्रानेज़ल कोविड-19 वैक्सीन का नाम है इनकोविक। मध्य रेलवे के नए प्रबंधक के रूप में किसे नियुक्त किया? नरेश लालवानी। मध्य रेलवे के नए महाप्रबंधक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? नरेश लालवानी। इसरो के आदित्य L1 प्रोजेक्ट के लिए विजिबल एमिशन लाइन कोरोनाग्राफ पेलोड का निर्माण किसने किया है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स। इसरो के L1 प्रोजेक्ट के लिए विजिबल एमिशन लाइव कोरोनाग्राफ पेलोड का निर्माण इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स। प्रतिवर्ष विश्व कैंसर दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? 4 फरवरी को। विश्व कैंसर दिवस 4 फरवरी को। मलयालम सिनेमा के किस एक्ट्रेस की 120वीं जयंती पर गूगल ने डूडल के माध्यम से श्रद्धांजलि दी है? पीके रोजी। किस एक्ट्रेस की 120वीं जयंती पर गूगल ने डूडल के माध्यम से श्रद्धांजलि दी है? पीके रोजी। मध्य अफ्रीकी देश इक्वाटोरियल गिनी की पहली महिला पीएम के रूप में किसे नियुक्त किया गया? मैनुएल रोका बोटी। मध्य अमेरिकी देश इक्वाटोरियल गिनी की पहली महिला पीएम के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? मैनुएला रोका बोटी। पीएम मोदी ने हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड ग्रीनफील्ड हेलीकॉप्टर फैक्ट्री का उद्घाटन किस राज्य ने किया है? पीएम मोदी ने हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड ग्रीनफील्ड हेलीकॉप्टर फैक्ट्री का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? कर्नाटक में। G20 रोजगार कार्य समूह की बैठक जोधपुर में आयोजित की गई है। जोधपुर में भारत के किस एथलीट ने एशियन इंडोर एथलेटिक चैंपियनशिप में शॉट पुट इवेंट में गोल्ड जीता है? तजिंदर पाल सिंह ने किस एथलीट ने एशियन इंडोर एथलेटिक चैंपियनशिप में शॉट पुट इवेंट में गोल्ड जीता? तजिंदर पाल सिंह तूर। फाइजर इंडिया ने किसे नया MD CEO नियुक्त किया है? मीनाक्षी नेवतिया। इंडिया ने किसे नया MD CEO नियुक्त किया है? मीनाक्षी नेवतिया। हाल ही में यूरोपीय संघ ने किस वर्ष से गैस और डीजल कारों की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की? वर्ष 2035। यूरोपीय संघ ने किस वर्ष से गैस और डीजल कारों की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की? वर्ष 2000। साइक्लोन गैब्रियल को देखते हुए किस देश ने नेशनल इमरजेंसी की घोषणा की है? न्यूजीलैंड। देखते हुए किस देश ने नेशनल इमरजेंसी की घोषणा की है? न्यूजीलैंड। हाल ही में तीसरा ऑरेंज फेस्टिवल 2023 मनाया गया। ऑरेंज फेस्टिवल 2023 नागालैंड। 74वें गणतंत्र दिवस 2023 की पूर्व संध्या पर पद्म पुरस्कार 23 के तहत 6 पद्म 9 पद्म भूषण और कितने पद्मश्री की घोषणा की है? 91। 6 पद्म 9 पद्म भूषण और कितने पद्मश्री की? तो 91। 74 गणतंत्र दिवस पर 24 जनवरी राष्ट्रीय बालिका दिवस किस महिला के सम्मान में मनाया जाता है? इंदिरा गांधी। 24 जनवरी राष्ट्रीय बालिका दिवस इंदिरा गांधी। नागरिक उड्डयन महानिदेशालय के नए महानिदेशक कौन बने हैं?
विक्रम देवदत्त नागरिक उड्डयन नए महानिदेशक बने विक्रम देवदत्त। 23 जनवरी को पराक्रम दिवस किसकी जयंती पर मनाया जाता है? पराक्रम दिवस सुभाष चंद्र बोस। पराक्रम दिवस सुभाष चंद्र बोस। भारत की कौन सी फिल्म ऑस्कर 23 में डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट सब्जेक्ट कैटेगरी में नॉमिनेट हुई है? द एलिफेंट विस्पर। कौन सी 23 में डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट सब्जेक्ट कैटेगरी में नामित हुई? द एलिफेंट विस्पर। गणतंत्र दिवस 23 पर कितने कर्मियों को राष्ट्रपति के अग्निशमन सेवा पदक से सम्मानित किया गया है? कितने कर्मियों को राष्ट्रपति के अग्निशमन सेवा से सम्मानित किया गया है? तो 47। अमेरिकी राज्य मैरीलैंड की लेफ्टिनेंट गवर्नर बनने वाली प्रथम भारतीय अमेरिकी कौन बनी है? अरुण मिलर। ये राज्य मैरीलैंड की लेफ्टिनेंट गवर्नर बनने वाली प्रथम भारतीय अमेरिकी कौन बनी है? अरुणा मिलर। भारत सरकार ने धरतीपुत्र के नाम से मशहूर मलयालम भारत सरकार ने धरतीपुत्र के नाम से मशहूर मुलायम सिंह यादव को मरणोपरांत कौन सा पदक देने का ऐलान किया? पद्म विभूषण। हाल ही में इंडिया ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप के पुरुष एकल का टाइटल किसने जीता है? कुनलावत वितीसण। इंडिया ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप के पुरुष एकल का खिताब टाइटल कुनलावत वितीसण। भारत के पहले स्वदेशी मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम भारत ओएस की टेस्टिंग किस संस्थान ने किया है? टेस्टिंग IIT मद्रास। हाल ही में किस भाषा के कवि नीलमणि फुकन का निधन हुआ है? नीलमणि फुकन अश्मी। हाल ही में किस भाषा के कवि नीलमणि फुकन अश्मी। क्रिस हिपकिंस को किस देश का 41वां प्रधानमंत्री चुना? न्यूजीलैंड। क्रिस हिपकिंस को किस देश का 41वां प्रधानमंत्री चुना? न्यूजीलैंड। भारत का पहला संविधान साक्षर जिला बना है कोल्लम, केरल। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 23 में कितने बच्चों को सम्मानित किया है? 11। कितने बच्चों को सम्मानित किया है? 11। भारत के 74वें गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि कौन थे? अब्दुल फतेह अल सीसी। भारत के 74वें गणतंत्र दिवस समारोह में कौन बने? अब्दुल फतेह अल सीसी। भारतीय सेना ने किस देश के साथ संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास साइक्लोन 1 का शुभारंभ किया है? मिस्र। भारतीय सेना किस देश के साथ संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास साइक्लोन 1 का शुभारंभ किया है? मिस्र। हाल ही में राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल ने कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? 18वां। राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल ने 18वां। फिर है 74वें गणतंत्र दिवस परेड में कुल कितनी झांकियों का प्रदर्शन किया है? गणतंत्र दिवस परेड में 23 झांकियों ने 74 में 23 झांकियों ने प्रदर्शन किया है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में कितने द्वीपों का नामकरण परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पर किया गया? 21। निकोबार द्वीप समूह में कितने द्वीपों का नामकरण परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पर किया गया है? 21। भारत के नए उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन बने? नए उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार पंकज कुमार सिंह। भारत के नए राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार पंकज कुमार सिंह। किस देश की आर बोनी गैब्रियल मिस यूनिवर्स चुनी गई हैं? अमेरिका। आर बोनी गैब्रियल मिस यूनिवर्स चुनी गई हैं 2023 के अमेरिका। हेनले पासपोर्ट रिपोर्ट में भारत को कौन सा स्थान मिला? पासपोर्ट इंडेक्स में भारत को 80वां स्थान मिला 2023। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 में भारत को 80वां स्थान। भारतीय मूल के कौन व्यक्ति नासा के तकनीकी प्रमुख बने? AC चार्निया। बिहार में विदेशी असाइनमेंट पर तैनात होने वाली पहली महिला ऑफिसर कौन बनी है? कैप्टन सुरवीर जाखमोला।
में विदेशी असाइनमेंट पर तैनात होने वाली पहली महिला ऑफिसर कौन बनी है? कैप्टन सुरभि जखमोला। 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस किसके जन्मदिन पर मनाया जाता है? स्वामी विवेकानंद। 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस स्वामी विवेकानंद के जन्मदिन पर मनाया। गोल्डन ग्लोब अवार्ड के 80वें संस्करण के किसे सर्वश्रेष्ठ फिल्म नाटक की श्रेणी का पुरस्कार मिला था? फेबलमैन। किस महिला क्रिकेटर को दिसंबर 22 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान मिला? एशले गार्डनर, ऑस्ट्रेलिया। विश्व हिंदी दिवस की तारीख मनाया क्या जाता है? 10 जनवरी को। मानव सेवा के लिए बहरीन का आईएसए अवार्ड किसे दिया? बहरीन का आईएसए अवार्ड नेपाली डॉक्टर सैंडुक रूडित।